गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट पढ़ाई में। इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का बेसिक्स पढ़ेंगे। इन्हें बताया गया है सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स, यानी कि कुछ और स्पेशल पैरेललोग्राम। अभी तक हमने 3 तरह के क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे कि उनमें आते थे काइट, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम। लेकिन अब पैरेललोग्राम के अंदर ये सब आते हैं। पैरेललोग्राम के अंदर आता है रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। इन सब को भी हम लोग कह सकते हैं पैरेललोग्राम, यानी ये सब है पैरेललोग्राम। उसको मैं रीजन बताऊंगा क्यों कहलाते हैं। सबसे पहला है हमारा रोम्बस। तो रोम्बस क्या पढ़ते हैं हम लोग। रोम्बस कहलाता है ये फिगर। आप लोग इसको बोला करते हैं समझने के लिए तिरछा स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर हल्का तिरछा हो उसको रोम्बस कहते हैं। अब रोम्बस की प्रॉपर्टीज पढ़ लें तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड, बट जरूरी नहीं है सारे एंगल इक्वल हुए। और इसका ये जो डायगोनल है ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई भी दो डायगोनल को जोड़े तो ये बना। अब ये वाला लाइन इसके इक्वल होगा और ये वाली जो आई है ये इसके इक्वल होगी। जैसे ओ ए बी सी डी है, यहाँ पर ओ बी जो है ध्यान से समझिएगा, ओ बी जो है ओ डी के इक्वल होगी और ओ सी जो है ओ ए के इक्वल होगी। ये है एक रोम्बस की प्रॉपर्टी। बाकी ये सारी साइड्स तो इक्वल होती ही हैं। और इसमें एक स्पेशल बात है कि ये जो यहाँ पर ये एंगल बनेगा, यानी एंगल डी ओ ए, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी या फिर एंगल सी ओ डी, यहाँ पर कोई भी एंगल बनेगा वो सब 90 डिग्री का कहलाएगा। यानी एंगल लोग किसी भी तरफ से लें वो बनेगा 90 डिग्री। इस कारण कहा जाता है कि द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, यानी परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री भी बनाते हैं और एक दूसरे को बराबर हिस्सों में भी काटते हैं। जैसे OB इक्वल टू OD एंड OA इक्वल टू OC। अब इसको पैरेललोग्राम क्यों कहा जाता है, तो इसका कई सिंपल रीजन है। इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल हैं, इसके अपोजिट एंगल्स ये वाले भी इक्वल होते हैं। इस कारण ये कारण है कि इसको मेन ये साइड ये है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, इस कारण इसको पैरेललोग्राम कहा जाता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अभी मैं बता दूं कि डायगोनल का फॉर्मूला पूरे एक्सरसाइज में या फिर पूरे एग्जांपल्स में वर्क करता है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर इन अ रोम्बस, यानी रोम्बस में डायगोनल जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। रोम्बस की डेफिनेशन कहें तो रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल या फिर रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, जिसमें 4 साइड्स इक्वल हो, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू बी ईच एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एंगल, यानी ये वाला जो एंगल था जरूरी नहीं कि हर एंगल 90 डिग्री का बने। फिर आता है हमारा रेक्टेंगल, ये कहलाता है हमारा रेक्टेंगल। जैसे मान लेते हैं ये A B C D, ये है हमारा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल वह क्वाड्रिलेटरल होता है, रेक्टेंगल वह क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। बस चारों साइड नहीं, मात्र अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और हर एंगल 90 डिग्री का होता है, हर एंगल 90 डिग्री। तो ये है हमारा रेक्टेंगल। अब इसमें और कुछ पढ़ते हैं। ये तो ठीक कि रेक्टेंगल क्या कहते हैं कि रेक्टेंगल में हर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ से अगर ये करा दिया जाए, ये डायगोनल बना दिया जाए, तो इनमें क्या प्रॉपर्टी आती है। जैसे ये है O, ये हमने रोम्बस में पढ़ा कि रोम्बस जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल होता है, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, ये तो होता है। लेकिन हमने क्या बोला कि अगर ये A B C D, ये AC डायगोनल जो है ये BD के इक्वल होता है, ये नहीं होता है रोम्बस में। लेकिन इसमें ये जो AC आ रहा है ये AC इक्वल टू BD, यानी ये वाला जो है ये इसके इसमें यह प्रॉपर्टी है कि डायगोनल भी इसके इक्वल होते हैं और OC इक्वल टू OA तो होता ही है, OD इक्वल टू OB भी होता है, यानी OC इक्वल टू OA होता है, OB इक्वल टू OD होता है और यह सब भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी OA इक्वल टू OB भी और OB इक्वल टू OC, OC इक्वल टू OD। ये प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं कि ये 90 डिग्री बनाए, वो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब तीसरा हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है इस पैरेललोग्राम पढ़ना है
वो है हमारा स्क्वायर। ये है हमारा स्क्वायर। इसमें चारों साइड इक्वल होती हैं और हर एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी चारों साइड इक्वल है और 90 डिग्री हुए तो वह कहलाएगा हमारा स्क्वायर। इसके डायगोनल को लेकर पढ़ते हैं। ये है हमारा इसका डायगोनल। इसके डायगोनल जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, यानी सारे जो एंगल हैं वो 90 डिग्री होंगे। यहाँ पर ये वाला इस तरह ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। इसमें भी पूरी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि इसके भी डायगोनल इक्वल होते हैं। इसका जैसे ये ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी, यानी कि इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, डायगोनल का बाइसेक्टर इक्वल होता है। सब चीज एकदम रेक्टेंगल की तरह रहता है, बस इसकी चारों साइड भी इक्वल होती हैं। अब इसको पैरेललोग्राम क्यों कहा जाता है? इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इसके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, सब 90 डिग्री हैं यानी इक्वल हैं, इसको पैरेललोग्राम कहा जाता है। अब बात आती है कि जो मैंने आपको एक स्पेशल चीज बताने को कहा था कि स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगल। स्क्वायर को भी हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, इस मतलब रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए? अपोजिट साइड्स इक्वल हों और 90 डिग्री होए, मेन यही चाहिए। तो ये जो है इसके अपोजिट सारे एंगल 90 डिग्री बनते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इस कारण स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगल। स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कहा जा सकता है और रोम्बस को काइट कहा जा सकता है। रोम्बस को काइट, रेक्टेंगल को तो पैरेललोग्राम कहा ही जाता है। इसी तरह से इतना ही था हमारा बेसिक। एक्सरसाइज 3.4 के यहीं पर बेसिक कंप्लीट होता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।